बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर, एक नए व्लॉग के साथ हाज़िर खिदमत हूं। नाज़रीन, आज जुमे का दिन था और जुमे का दिन एक बार फिर मुस्लिम लीग नून के लिए बड़ा भारी साबित हुआ है। तहरीक इंसाफ के कई हैवी वेट्स जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रिलीफ बिल आखिर लेने में कामयाब हो गए हैं। और ये रिलीफ चीफ जस्टिस काजी फायजीसा की तरफ से नहीं मिला, बल्कि जैसे ही काजी फायजीसा साहब ने और बाकी उनके जो 3 रुकनी कमेटी है उसने नए जजेस शामिल किए हैं इलेक्शन मैटर्स के ऊपर, उसके बाद वो रिलीफ मिलना शुरू हो गए हैं और मुस्लिम लीग नून की चीखें शुरू हो चुकी हैं। परेशानी बढ़ती जा रही है। एतवार का दिन आने वाला है और उससे पहले बौखलाहट बौखलाहट और बौखलाहट की और चीखों पुकार की आवाज़ें जो हैं वो सुनाई दे रही हैं। नाज़रीन, 8 फरवरी को आम इंतखाबात 2024 शेड्यूल हैं और आम इंतखाबात के मुनक्किद होने में चंद दिन रह गए हैं। ऐसी सूरत हाल के अंदर तहरीक इंसाफ के ऊपर, जहां पर पूरे पाकिस्तान में जमीन तंग की जा रही है, पीटीआई से उनका इंतखाबी निशान छीन लिया गया, उनके उम्मीदवारों को जो है वो आज़ाद कर दिया गया, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के एक फैसले को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बरकरार रखा, हाई कोर्ट ने पीटीआई को रिलीफ दिया इंट्रा पार्टी इलेक्शंस वाले मामले में, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उड़ा के बाहर फेंक दिया। और वही बेंच चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, जस्टिस काजी फायजीसा, जस्टिस मुसर्रत हिलाली और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, इन 3 जजेस को हम समझ रहे थे पिछले कई दिनों से, जब से इलेक्शंस वाला मामला सामने आया है, यही 3 जज जो हैं सुप्रीम कोर्ट में ऑलमोस्ट बड़े मुकदमात की समाअत कर रहे थे और इलेक्शंस रिलेटेड मामलात को यही सारे जजेस देख रहे थे। पीटीआई का इंटर पार्टी इलेक्शन का मामला हो या फिर आम इंतखाबात से मुतालिक मामला हों, यही देख रहे थे। एक फैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 3 रुकनी बेंच ने किया था। जस्टिस सरदार तारिक मसूद थे, उसमें जस्टिस अतर मिनल्ला साहब थे, जस्टिस मंसूर अली शाह थे, जिसके अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की काफ़ी क्लास ली गई थी। पीटीआई को लेवल प्लेइंग फील्ड फराहम करने की हिदायत की गई थी। इलेक्शन कमीशन के कंडक्ट के ऊपर सवालात उठाए गए थे। फिर सर्दियों की छुट्टियां आती हैं और फिर ये तीनों जजेस जो हैं वो इलेक्शंस वाले मामला से आउट कर दिए जाते हैं। ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग वाक़या था, क्योंकि ये जो तीनों जजेस थे, इनके बारे में यही कहा जाता था कि ये जस्टिस काजी फायजीसा साहब के ग्रुप से हैं। लेकिन इन तीनों जजेस की जानिब से जब सख्त किस्म के रिमार्क्स और ऑर्डर आए तो ये बात हैरान कुन थी कि क्या हो रहा है। एक्चुअली मैं खुद सरप्राइज था कि भाई हो क्या रहा है, और इसी तरीके से और बहुत सारे जो लोग थे वो भी यही सरप्राइज थे कि यार ये सुप्रीम कोर्ट ने कैसे कर दिया है। काजी साहब क्योंकि बाहर थे, काजी साहब जल्दी से वापस आ गए। जब वो वापस आए तो उसके बाद सारे काम रिवर्स होना शुरू हो गए। पीटीआई बिला आखिर मजबूर हुई और लेवल प्लेइंग फील्ड वाली जो दरखास्त थी, तौहीन अदालत वाली दरखास्त, वो भी वापस लेने के ऊपर मजबूर हो गई। पीटीआई के वकील लतीफ़ खोसा साहब ने उस दिन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को अदालत के अंदर खूब सुनाई, अदालत को सुनाई कि हमसे तो फील्ड ही छीन ली गई है, क्योंकि ये सारा बात पीटीआई से बल्ले का निशान छीनने के बाद हुआ था। फिर बल्ला बल्ला भी छीन लिया गया, सुप्रीम कोर्ट ने छीन लिया। तो पीटीआई के लिए इलेक्शंस ऐसे था जैसे आप ये समझें कि अगर आप क्रिकेट से थोड़ा सा आप लगाव रखते हैं, क्रिकेट देखते हैं या उसकी मालूमात रखते हैं, तो ऐसे था कि 10 ओवर्स के अंदर तहरीक इंसाफ को 250 रन का टारगेट दे दिया गया है या फिर 300 रन का टारगेट दे दिया गया है। यानी कि हर ओवर में आपने 25 या फिर 30 रन बनाने हैं। तो एक नामुमकिन सी सूरत हाल पीटीआई के लिए बना दी गई, बल्कि वो सूरत हाल अभी भी तहरीक इंसाफ के लिए मौजूद है। और फिर चुन चुन कर उन उम्मीदवारों को नाअहल करवाया गया, पहले आरओज की तरफ से, फिर एपलेट ट्रिब्यूनल से अगर रिलीफ मिला तो फिर हाई कोर्ट से उनको उनके नॉमिनेशन पेपर रिजेक्ट करवा दिए गए। बिलखसूस मुस्लिम लीग नून की टॉप लीडरशिप के सामने जो उम्मीदवारान हैं उनको खड़े होने से भी रोक दिया गया। अब सारे मामला ठीक चल रहे होते हैं, मरियम नवाज, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, हमजा वगैरह सब अलग अलग कंपेन्स कर रहे होते हैं और मरियम नवाज और नवाज शरीफ एक साथ कंपेन कर रहे हैं। तो ऐसे में आज जुमे का दिन आता है और जुमे के दिन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि इलेक्शन से मुतालिक दरखास्तें ज़्यादा आ जाती हैं, तो उन्होंने कहा एक एक केस के ऊपर मैं क्या वक्त लगाऊं। उन्होंने 3 मुख्तलिफ बेंचेस बना दिए। एक बेंच की सरबराही अपने पास रखी, 2 और बेंच बनाए। एक की सरबराही जस्टिस मुनीब अख्तर साहब को दी और दूसरे बेंच की सरबराही जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को दी। और आज इन 2 बेंचेस ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, इंतज़ामिया, निगरान हुकूमत और तमाम वो करता धरता जो सारी खेल के अंदर शामिल थे, उनको उड़ाकर बाहर फेंक दिया और उनके सारी गेम्स को एक्सपोज कर दिया।
आज तहरीक इंसाफ के वो रहनुमा जिनको मुस्लिम लीग नून की टॉप लीडरशिप के सामने इलेक्शंस में खड़ा होने की इजाजत नहीं मिल रही थी, उनके कागजात नामजदगी बहाल कर दिए और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को हुक्म दिया कि जो 8 फरवरी को इंतखाबात हो रहे हैं उनके बैलेट पेपर्स के ऊपर इन उम्मीदवारों के निशान के साथ बैलेट पेपर पब्लिश किए जाएं और इनको हिस्सा लेने की इजाजत दी जाए। आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जो वकला थे या जो लीगल टीम थी, वो भीगी बिल्ली की तरह हमें नजर आई। उनके पास वैलिड आर्गूमेंट कोई नहीं था। देखिए, कानून और आइन के अंदर ये बात मौजूद है कि अगर आप सजा याफ्ता हैं तो आप इलेक्शन कॉन्टेस्ट नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप सजा याफ्ता नहीं हैं, आपके ऊपर केस अंडर ट्रायल है, आप इवन जेल के अंदर भी मौजूद हैं, चाहे आपके ऊपर कत्ल का भी मुकदमा क्यों ना दर्ज हो, जब तक वो फैसला नहीं आता तब तक आपको आईन पाकिस्तान इलेक्शंस लड़ने की इजाजत देता है। मफरूर, इश्तिहारी और कोई और जो अंडर ट्रायल मामला भी हो तो भी आपको इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने से रिटर्निंग ऑफिसर या फिर इलेक्शन कमीशन नहीं रोक सकता। कोई कानून इसकी इजाजत नहीं देता। और जो रिटर्निंग अफसरान ने बारीक बीनी से और जो माइक्रोस्कोप लगाकर तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों के नॉमिनेशन पेपर्स रिजेक्ट किए थे, उनके ऊपर आज उनकी बड़ी क्लास हुई है। बिलखसूस जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से बड़ी क्लास ली गई है। चौधरी परवेज इलाही जो कि पीटीआई के सदर हैं, साबिक वजीर आला हैं, 2 दफा के वजीर आला हैं, उनके कुल 3 हल्कों से नॉमिनेशन पेपर्स रिजेक्ट कर दिए जाते हैं। वजह बताई जाती है कि इनके एसेट्स निकले हैं और एसेट्स इन्होंने शो नहीं किए। सवाल उठाया गया कि भी एसेट्स की एक्सेस आप तक कैसे पहुंची। वहां पर निगरान हुकूमत का किरदार बेनकाब हुआ और पीटीआई जो परवेज इलाही साहब के वकील थे, उन्होंने कहा कि भाई हम तो हुकूमत को कहते हैं कि जो हमारे नाम के ऊपर प्लाट आपने निकाला है वो आप हुकूमत अपने पास रख ले, हमें नहीं चाहिए। मतलब एक ऐसा फर्जी किस्म की कार्रवाई डालने की कोशिश की गई ताकि परवेज इलाही को इलेक्शन से आउट किया जा सके और नवाज शरीफ या नून लीग का कोई उम्मीदवार को वहां से फैसिलिटेट कराया जा सके या फिर काफ लीग को। खैर, चौधरी परवेज इलाही के कागजात नामजदगी भी मंजूर कर लिए गए और PP 32 गुजरात से उन्होंने कहा कि उनके वकील ने कहा कि हम यहाँ से इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, बाकी हल्कों से हम फिर दस्तबरदार हो जाते हैं और फिर वो दस्तबरदार हो गए। इसके अलावा जस्टिस मुनीब अख्तर की तरफ से जो कि उनकी सरबराही में बेंच था और उस बेंच में जो है वो जस्टिस मुनीब अख्तर के अलावा जो दीगर जजेस थे वो शामिल थे और उस बेंच ने मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर मरियम नवाज के खिलाफ इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने वाली सनम जावेद, जो कि लगभग 250 के बल्कि कई माह से जेल के अंदर हैं, और उनके कागजात नामजदगी जो है वो उन्होंने मंजूर कर लिए। NA 119, NA 120 और PP 150 से उनके कागजात नामजदगी जो है वो मंजूर हुए। इसके अलावा NA 163 भावल नगर से जो NA 160 है, शौकत बसरा साहब जो कि वो भी PTI के उम्मीदवार हैं, उनके भी कागजात नामजदगी इस बेंच ने जो है वो मंजूर किए। इसके अलावा मेजर ताहिर सादिक जो कि NA 49 अटक से हैं, उनके भी कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए। उमर असलम PTI के उम्मीदवार थे, खुशाब से NA 87 से, उनके भी कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए। और ये इंटरेस्टिंग मामला सामने आए कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस ने ये राय दी, ये रिमार्क्स दिए कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, रिटर्निंग अफसरान को चाहिए कि जो छोटे छोटे नोयत के इशूज थे वो उनके ऊपर उनको नजरसानी कर सकते थे, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के रिटर्निंग अफसरान ने लोगों को वोट से डिफ्रेंचाइज किया, हालांकि उन्हें इनफ्रेंचाइज करना चाहिए था। आइन का आर्टिकल 17 का भी जजेस की तरफ से हवाला दिया गया कि वो शमूलियत को से नहीं रोकता, तो आइन के मुताबिक उनको ये इख्तियार था कि वो उनको इजाज़त देते, लेकिन इजाज़त बदकिस्मती से नहीं दी गई। खैर, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बड़ा वाजे कर दिया कि देखें, इश्तिहारी और मफरूर होने के ऊपर कौन सा कानून लागू होता है। कानून नहीं बताया गया, या कानून बताया गया तो फिर ऐसा कुछ आइन के अंदर नहीं था। तो बिल्कुल वही राय हुई जो पहले हम बताते रहे कि ये सारे एक जमात को टारगेट किया जा रहा है और कुछ लोगों को फैसिलिटेट किया जा रहा है, और यही बात आज जजेस की जानिब से भी रिमार्क्स के अंदर सामने आई। अब तहरीक इंसाफ ने इनके नाज़रीन हौसले जो हैं वो पस्त कर दिए हैं, इनकी परेशानी बढ़ा दी है, इनके रोंगटे खड़े हुए पड़े हैं। अब एतवार को तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान ने कॉल दी हुई है तमाम उम्मीदवारों को कि अपनी कंपेन करें और लोग बाहर निकलें। अब एतवार आने से पहले जुमा आ गया है और जुमे में आपको पता है वो मुस्लिम लीग उनके लिए भारी होता है,
और अब मरीम नवाज जो हैं, वो जो वज़ीर आज़म, वज़ीर आला या वज़ीर ख़ारजा बनने की सपना देख रही हैं, उनके लिए अब परेशानी बढ़ती जा रही है और ये परेशानी अगले कुछ दिन तक मज़ीद इनकी बढ़ेगी। और मैं ये समझता हूँ कि आज की जो एक्टिविटी हुई है, इसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से रद्द-ए-अमल अभी तक तो नहीं आया, लेकिन जब गेम उलटती देखेंगे तो वो इलेक्शंस रोकने की तरफ भी जा सकते हैं इन हलकों के अंदर। ये था आज का व्लॉग। फ़हीम अख्तर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो।